Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plate is 2 millimeter. If the dielectric slab of width 1 millimeter and dielectric constant 2 is inserted between the plates, the new capacitance will be. आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर new capacitance बताना है. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? कैपेसिटेंस लिख लीजिए. जो आपका नया कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर से कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस आपका डिफाइन कैसे होता है? कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू हम लिखते हैं, देखिए एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी के इक्वल. ठीक है, कैपेसिटेंस ये होता है आपका. ठीक है, दिस इज अ फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटेंस आपका प्लेट्स का एरिया और सेपरेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, बाकी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है. ऑलराइट, इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 मिलीमीटर. ओके, ऑलराइट, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ 1 मिलीमीटर विड्थ, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, देन न्यू कैपेसिटेंस. ये देखिए आपका पहले कैपेसिटर ये था मान लीजिए. ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, देखिए इसके डिस्टेंस सेपरेशन कितनी, 2 मिलीमीटर के इक्वल थी. ठीक है, अब देखिए आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर दिया, जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के इक्वल है और इसकी थिकनेस आपकी 1 मिलीमीटर के इक्वल है. ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है कि अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा. ठीक है, नया कैपेसिटेंस देखिए कितना हो जाएगा, सी डैश को हम लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय, देखिए जो फॉर्मूला होता है उसका कितना होता है आपका डी माइनस टी, प्लस आपका कितना होता है आपका टी बाई के इक्वल. दिस इज अ फॉर्मूला. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख लीजिए, इन कैपेसिटर और पहले देखिए इसका कितना था, 20 माइक्रोफैराड के इक्वल था. ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर से ये लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन ए की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 20 माइक्रोफैराड इंटू आपका डी हो जाएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर से लिख लिया. इसको चलिए मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो कितना आ गया देखिए, 20 माइक्रोफैराड इंटू डी. डी कितना है देखिए, डी आपका 2 मिलीमीटर का इक्वल है. ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है. ठीक है, 2 मिलीमीटर. ठीक है, डिनोमीटर में डी, डी क्या है बच्चों, डी अगेन आपका कितना है, 2 मिलीमीटर है. ठीक है, यस 2 मिलीमीटर. ठीक है, माइनस टी, टी क्या, थिकनेस ऑफ द स्लैब कितनी, 1 मिलीमीटर, तो उसको 1 मिलीमीटर कर लीजिए, प्लस आपका टी बाई के, यानी कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है. बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका सी डैश आ गया. ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना आएगा, देखिए ये आपका ऑलराइट, 2 यहाँ पर है और 1/2 यहाँ पर है, तो 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 5/2. 5/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 3/2. 3/2, ठीक है, तो और 3/2 मिलीमीटर से मिलीमीटर नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो 3/2 आपका नीचे बच गया, ऊपर कितना आ गया आपका 40 माइक्रोफैरेड, नीचे आपका 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को ऊपर भेजेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका 80/3 माइक्रोफैरेड हो जाना चाहिए. कितना, 80/3 माइक्रोफैरेड. ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 27 3 81, 26 3 78, तो 26.67 माइक्रोफैरेड के इक्वल आना चाहिए. दिस शुड बी द आंसर, जो कि देखिए आपका सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा. किससे, सी ऑप्शन से. तो दिस विल बी द राइट, यस सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा. सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा बच्चों, उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.